पिछले कुछ महीनों में रूस अपने निर्णयों से स्पष्ट कर चुका है कि वह आज भी भारत का उतना ही अच्छा दोस्त है जितना कि वह भारत की आजादी के बाद से रहा है। भारत चीन विवाद के दौरान रूस ने न सिर्फ खुलकर भारत की मदद की है, बल्कि भारत के दुश्मनों को कोई सहायता प्रदान करने से भी साफ मना किया है। इस वक्त जहां लद्दाख में भारत चीन के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में रूस और भारत मिलकर मलक्का स्ट्रेट के पास निकोबार द्वीप में सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। भारत ने इस वर्ष एससीओ के अंतर्गत रूस में होने वाले कावकाज सैन्य अभ्यास में जाने से इनकार किया था। उसके बाद भारत ने रूस को बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास करने के लिए बुलाया, जिसे भारत के मित्र रूस ने ठुकराया नहीं और 4 सितंबर को सैन्य अभ्यास शुरू भी हो चुका है। इस सैन्य अभ्यास की टाइमिंग और जगह से यह साफ है कि भारत और रूस मिलकर चीन को कड़ा संदेश भेजना चाहते हैं। भारत चीन विवाद में पाकिस्तान की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में रूस ने चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी बड़ा झटका देने का काम किया है। पहले तो रूस ने चीन को S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई देने से साफ मना कर दिया। उसके बाद भी रूस का पेट नहीं भरा तो रूस ने भारत को साफ कर दिया कि वह चीन के साथ ही पाकिस्तान को एक भी हथियार नहीं बेचेगा। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान अपने हथियार भारत के विरुद्ध ही इस्तेमाल करता है। अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस और ईरान के दौरे पर हैं और इसी दौरान रूस ने भारत को यह जानकारी दी है। बता दें कि भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। भारत ने पहले ही रूस के साथ S-400 की सप्लाई को लेकर समझौता किया हुआ है, जिसको लेकर रूस ने भारत को आश्वस्त किया है कि वह वुहान वायरस की महामारी के बावजूद भारत को S-400 पहले से तय समय पर दिए जाएंगे। रूस द्वारा निर्मित S-400 दुनिया में सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ऐसे में रूस ने चीन और पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत के साथ अपनी दोस्ती को जाहिर कर दिया है। 15 जून को भारत चीन के बीच खूनी संघर्ष के बाद भारत ने रूस से फाइटर जेट्स की खरीद के लिए आपात ऑर्डर दिया था, जिसे रूस ने तुरंत स्वीकार कर लिया था। रूस जहां चीन और पाकिस्तान को हथियार बेचने में आनाकानी कर रहा है, तो वहीं वह खुलकर भारत को हथियार दे रहा है। रूस के इस फैसले पर चीन में कई नागरिकों ने रूस के विरुद्ध रोष भी जताया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक चीनी यूजर ने लिखा था, आपको कैसा लगेगा कि आप अपने दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हैं और तभी आपका दोस्त आपके दुश्मन को चाकू पकड़ा दे। 4 सितंबर को जिस प्रकार चीनी रक्षा मंत्री ने रूस में मौजूद भारत के रक्षा मंत्री से बैठक के लिए गुहार लगाई थी, उससे भी अंदेशा है कि खुद रूस ने ही चीन पर भारत से बैठक करने के लिए दबाव बनाया हो। चीन अक्सर किसी भी बैठक से पहले सामने वाली पार्टी पर दबाव बनाने के लिए आक्रामकता दिखाता है, ताकि वार्ता की मेज पर चीन का प्रभाव बना रहे। हालांकि रूस में बैठक से पहले लद्दाख में भारत ने चीन पर बढ़त बनाई हुई थी और भारत के रक्षा मंत्री ने चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक के दौरान भी अपने हाव भाव से बयान कर दिया था कि भारत अब चीन के सामने आंख उठाकर ही बात करेगा। चीन भारत के विरुद्ध इसलिए भी बैकफुट पर है क्योंकि अक्सर हर मुद्दे पर उसे समर्थन देने वाला रूस भारत के मामले में खुलकर चीन का विरोध कर रहा है और वह भारत की भाषा बोल रहा है। भारत चीन विवाद पर रूस क्या सोचता है वह रूस की सरकारी मीडिया की रिपोर्टिंग से भी साफ पता लगाया जा सकता है। रशिया टुडे ने भारत चीन विवाद की अपनी रिपोर्टिंग से कई भारतीयों का दिल जीता है, क्योंकि रूसी मीडिया ने अपने रिपोर्टिंग में उन्हीं पहलुओं को दिखाया है जो भारत दुनिया को दिखाना चाहता है। 15 जून के खूनी संघर्ष के बाद रशिया टुडे के पत्रकार रिक सांचेज ने अपनी रिपोर्ट में बार बार यह कहा था कि बॉर्डर पर भारत ने नहीं बल्कि चीनी सैनिकों ने ही पहले आक्रामकता दिखाई थी। इसके अलावा अपने शो पर उन्होंने जिस गेस्ट को बुलाया था वह भी खुलकर चीन का विरोध कर रहा था। रूस और चीन कई मुद्दों पर हमें साथ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि रूस के लिए चीन स्वयं किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। ऐसे में चीन को काबू में रखने के लिए रूस ने भी चीन के साथ इंडिया कार्ड खेला है, जिसने चीन को कहीं का नहीं छोड़ा है।